हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 15 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 9 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं वर्कशीट पार्ट 2 ऑफ लेसन सुनामी। आज हम पार्ट 2 करेंगे लेसन सुनामी का। गिवन बिलो आर सम पिक्चर ऑफ सेफ्टी ड्रिल कंडक्ट इन स्कूल। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर योर फायर सेफ्टी एंड अर्थक्वेक सेफ्टी हेल्ड इन योर स्कूल? राइट येस और नो इन द बॉक्स बिलो ईच पिक्चर। बेटा, आपके स्कूल में जब अभी तो आप स्कूल नहीं जा रहे कोरोना के लिए, बट पहले जब स्कूल जा रहे थे तो हमारे स्कूल में क्या होता है, बहुत सारी सेफ्टी ड्रिल्स करवाई जाती हैं। आपके स्कूल में भी करवाई जाती होंगी बच्चे। हम जब छोटे थे बहुत सारी सेफ्टी ड्रिल्स होती थी। तो जो जो सेफ्टी ड्रिल्स आपके स्कूल में होती है उस पर हम येस लिख देंगे और जो नहीं होती है उस पर आप नो लिख दीजिएगा। तो जैसे कि देखो, जब भी अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले क्या कहा जाता है कि सेफ जो खुला स्थान है एकदम वहां पे जाओ, तो ये क्या हो गया, यस। उसके अलावा अगर अर्थक्वेक आ रहा है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, सेफ जगह पे नहीं जा सकते, तो आपको क्या होगा, अपने जो बेंचेस हैं उनके नीचे आपको छुप जाना है। तो ये भी यस, ये भी हमारे स्कूल में जब हम छोटे थे तब होता था। उसके अलावा देखो, ये समझाया जाता था ऐसे कि ड्रॉप करो, कवर करो एंड होल्ड, और वहां पे रुक जाओ जब तक अर्थक्वेक है। तो ऐसी जगह आप सबसे फर्स्ट ऑप्शन तो यही है कि आप खुले जगह पे भागकर चले जाओ। अगर आप नहीं जा सकते तो अपने आप को ऐसी जगह कवर कर दो कि जिससे कि कोई भारी सामान आपके ऊपर, जिससे सर को पूरा कवर करो, हाथ रखो सर के ऊपर और अपने आप को किसी टेबल के नीचे रख चले जाओ, किसी के नीचे, जिससे कि सीधी चोट आपके सर पर ना लग सके। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यस। और इसके अलावा फायर की, जब भी कभी फायर लग जाती है तो जो ये फायर एग्जीक्यूटर होता है, इससे कैसे जो फायर को हम बुझा सकते हैं, तो इसमें भी यस, क्योंकि ये सब जब मैं स्कूल में थी तो हमें सेफ्टी ड्रिल्स करवाई गई थी। अब आपको देखिएगा कि कौन सी सेफ्टी ड्रिल करवाई गई है या नहीं करवाई गई। मोस्टली ये वाली जो फायर वाली है ये कम होती है, तो इसमें आप चाहें तो नो भी लिख सकते हैं, बट मुझे करवाई गई थी इसलिए मैं यस कर रही हूँ इसके अंदर। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है वर्कशीट में। Here is another story of Thailand. From Thailand, Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Let's read how. तो अब हम जो पिछली वर्कशीट सुनामी में हमने पहले भी 2 वर्कशीट देखी हैं, उनमें हमने देखा अलग अलग स्टोरीज देखी है। तो आज हम टिली स्मिथ की स्टोरी पढ़ेंगे, जिन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो थाईलैंड बीच पर जो लोग फंसे हुए थे उनको उन्होंने बचाया, बहुत सारे लोगों की लाइफ को सेव किया। टिली स्मिथ एक 10-year-old स्कूल गर्ल, हर 7-year-old sister, their parent Penny and Colin Smith were celebrating Christmas at a beach resort southern Thailand. अब देखो, टिली स्मिथ 10-year-old स्कूल गर्ल्स थी, अपनी फैमिली, ओल्ड सिस्टर, देयर पेरेंट्स पेनी एंड कॉलिन स्मिथ के साथ में क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए साउथर्न थाईलैंड बीच पर रुके हुए थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये क्या था, 26 दिसंबर 2004 था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन हिज वे। इस समय क्या थी, जो सुनामी की वेव्स थी वो क्या थी, ऑन द वे थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो पेनी स्मिथ क्या कहते हैं कि जो वाटर वॉज स्वेलिंग, मतलब कि जो लहरें थी वो और ऊपर उठ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वाटर स्वेल कर गया है। द बीच वॉज स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच था वो क्या होता जा रहा था, और छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग बट टिली स्मिथ सेंस द समथिंग वॉज रॉन्ग। वो कहते कि हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, बट टिली स्मिथ ने क्या महसूस किया, क्या सेंस किया कि कुछ तो रॉन्ग है यहाँ पे। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू जोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्यूड आउट द थाईलैंड विद हर फैमिली। जब वो अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आई थी तो उससे पहले उसने ज्योग्राफी का एक लेसन रीड किया था, तो उसके माइंड में वही सब घूमने लगा भी क्या पढ़ा था उसने। टिली सा द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स एंड वर्लपूल्स। वो कह रही है कि जो सी था वो क्या एकदम, मतलब जैसे उफान आ जाता है, जैसे कि उस तूफान आ जाता है, उफान राइज मतलब बढ़ता ही जा रहा था, ऊंचाई होता ही जा रहा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शो हर class in the video and told that tsunami can be caused by earthquake, volcano and landslide. तो ज्योग्राफी के जो टीचर थे उन्होंने एक वीडियो दिखाया था उनको क्लास में, बताया था कि सुनामी का कोज क्या हो सकता है, या तो अर्थक्वेक या वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड. Tilly started to scream and her family to get
of the beach. She talked about the earthquake under the sea, said her mother Penny. अब टिली ने क्या किया कि भाई बोला कि यहाँ से जो बीच है यहाँ से फटाफट निकलने की तैयारी करो. She talked about एन अर्थक्विक अंडर द सी. उसने उसकी मदर ने बोला, पेनी ने बोला कि ये अर्थक्विक जो है सी के अंदर आया है, समुद्र के अंदर अर्थक्विक आया, उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं. आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वॉज बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रिटन एंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. मतलब वो इतनी टेंशन में थे, इतनी हड़बड़ाहट में थे कि उसने कहा कि भाई सब लोग बहुत डरे हुए थे और कुछ ना कुछ सीरियस यहाँ पर होने वाला था. टिली पेरेंट्स टुक हर एंड हिज सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द होटल. वो क्या हुए, बीच से कहाँ चले गए, होटल की तरफ. अ नंबर ऑफ द टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. बहुत सारे टूरिस्ट जो थे वो भी क्या हुए, उन्होंने भी बीच को क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया. देन इट वॉज एज द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम. जब वो वहाँ से चले गए तो क्या हुआ, जो एंटायर सी था, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो सी है, समुद्र है, वो क्या हो गया, बाहर की तरफ आ गया. I was screaming, run, the family took refuse the third floor or the hotel. अब जो फैमिली थी वो रिफ्यूज होने के लिए कहाँ चलेगी, थर्ड फ्लोर, होटल के जो थर्ड फ्लोर थे वहाँ चलेगी. इफ दे हैड स्टे ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. अगर वो वहाँ पे रुक जाते, बीच पर रुक जाते, तो दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो क्या नहीं रहते, जिंदा नहीं रह सकते. द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली. उसके बाद स्मिथ बहुत सारे और टूरिस्ट से भी मिले जिन्होंने अपने फैमिलीज को, एंटायर फैमिली को क्या कर दिया था, लॉस्ट कर दिया था. थैंक टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवर्डेड. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि टिली के जो ज्योग्राफिकल टीचर्स थे उन्होंने उनको बताया था कि अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो क्या करना चाहिए. तो वो अपने उस ज्योग्राफी लेसन को क्या कर रही थी, थैंक्स कर रही थी. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइड टेल. अब उसके बाद क्या हुई, टिली वापस इंग्लैंड चली गई और उसने अपने क्लासमेट को जो भी उसके साथ में घटना घटी उसके बारे में उसे बताया. तो बेटा आज की स्टोरी किसके बारे में थी, टिली स्मिथ के बारे में थी, जो कि 10 ईयर स्कूल गर्ल है. ठीक है स्टोरी. तो इस चैप्टर में हमें अलग अलग स्टोरीज दी गई हैं बेटा, जो सुनामी के टाइम पे जिन जिन लोगों के साथ में जो भी घटा था वहाँ पे उससे रिलेटेड. तो आइए बेटा अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आंसर. हाँ जी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई. हाँ जी क्वेश्चन देखते हैं बेटा. द नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज कर यहाँ पे आंसर करने हैं. वाई डिड द टिली फैमिली कम टू थाईलैंड. थाईलैंड क्यों आई थी बेटा, टू सेलिब्रेट हर सिस्टर बर्थडे और टू सेलिब्रेट क्रिसमस. तो हमने देखा था कि किस लिए आए थे, वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, टू सेलिब्रेट क्रिसमस. नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी. सुनामी से बचने के लिए वो कहाँ गए थे, टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. होटल के थर्ड फ्लोर पे गए थे. अभी हमने पढ़ा था कि वो कहाँ चले गए थे, बीच से भागकर वो कहाँ चले गए थे, थर्ड फ्लोर पे. नेक्स्ट देखिए, टिली सेव्ड मैनी लाइव्स बिकॉज शी रिमेंबर हर ज्योग्राफी लेसन. फिल इन द ब्लैंक विद द व्हाट शी लर्नड इन हर ज्योग्राफी क्लास. अब यहाँ पे टिली ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, बहुत सारे लोगों को वो बचा पाई क्योंकि उसने ज्योग्राफी का लेसन उसको याद था या उसने रिमेंबर किया हुआ था उसको. इन द ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स हमको करना है यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक विद द व्हाट शी लर्नड इन हर ज्योग्राफी क्लास. उसमें उसे क्या क्या याद था. तो आइए करने की कोशिश करते हैं बेटा इनको. देखिए क्या दिया गया है. फर्स्ट में, सुनामी कैन बी कॉज्ड. किस किस रीजन से आ सकता है सुनामी. तो देखिए बेटा यहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर दिया गया है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड. तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, सुनामी किस रीजन से आ सकता है, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड. तो आप फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसका आंसर आप यहाँ से कर देंगे. नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द बीच वॉज गेटिंग. द बीच वॉज, देखिए ये दिया गया है यहाँ पे, द बीच वॉज गेटिंग. इसका आंसर ये रहा, देखो बेटा एकदम अच्छे से दिया गया है आपकी बुक में. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. क्या हो जाएगा, जो बीच था वो क्या होता जा रहा था, और छोटा, मतलब पानी ऊपर आ रहा था तो बीच क्या लग रहा था, और छोटे से छोटा होता जा रहा था. तो सेकंड का आंसर आ जाएगा स्मॉलर एंड स्मॉलर. नेक्स्ट देखते हैं क्या आंसर है बेटा. टिली सा द सी स्लोली डैश एंड स्टार्ट टू एंड बबल एंड फोम. तो देखो ये बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से, स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम एंड बबल एंड फ्रॉम फॉर्म वर्बफुल. तो वर्बफुल, बबल एंड फोम, ये सब इसके आंसर हो जाएंगे बेटा. ठीक है एक बार दिखा देती हूँ, राइज, फोम, बबल एंड
वर्बफुल। ये सब इसके आंसर होंगे। ये पूरी लाइन ही बेटा आपके इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो यहाँ से पूरी लाइन भी लिख दीजिएगा और फिलिंग द ब्लैंक्स भी कर दीजिए उसका। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।